बिहार बोर्ड क्लास 8 सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन अध्याय 1 भारतीय संविधान। इसका जो है सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें हल किया जाएगा। इससे पहले आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान महत्वपूर्ण क्यों है। एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका उत्तर है, एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान देश के लोगों के हितों की रक्षा को सुनिश्चित करता है। लोगों के बुनियादी मूल्यों व अधिकारों की रक्षा संविधान द्वारा ही संभव है। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता के लिए देश का संविधान व्यक्ति की हर संभव सहायता करता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग क्यों रखी होगी। तो इसका उत्तर है, भारत के लोग अंग्रेजी सरकार के बर्बर और कुकुर शासन के त्रस्त थे। लोगों को न आर्थिक आज़ादी थी, न सामाजिक और न ही राजनीतिक आज़ादी हासिल थी। आगे देखिए, आगे क्या है इसका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी नहीं थी। दमनपूर्ण शासन से त्रस्त भारत के लोगों को लगने लगा कि जब तक अपना संविधान देश में लागू नहीं होगा तब तक लोगों को बेहतर शासन प्राप्त नहीं होगा। अतः स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग रखी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है, भारत के संविधान में दिए गए मूल्यों में से आपको कौन से मूल्य सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर है, भारत के संविधान में दिए गए मूल्यों में से मुझे बुनियादी मूल्य सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं। इन मूल्यों में प्रमुख है लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता। इन मूल्यों का महत्व इस तथ्य से पता चलता है कि इन्हें सबसे पहले संविधान के उद्देश्यों में शामिल किया गया था एवं संविधान की उद्देशिका भी लिखा गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, संविधान में दिए गए समता और सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उन्हें निम्न तालिका में भरिए। तो देखिए, जो नीचे जो आप लोगों को ये दिख रहा है, समता का मूल्य, सामाजिक न्याय, तो ये जो दिख रहा है, तो एक तरफ आप लोग को समता का मूल्य भरना है, एक तरफ सामाजिक न्याय भरना है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ भर के रखे हैं। उत्तर, समता का मूल्य, अनुसूचित जाति और जनजातियों के बीच बच्चों के छात्रवृत्ति योजना, दूसरा में वृद्धा पेंशन योजना, तीसरा में निम्न वर्गों व पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा। अब सामाजिक न्याय में लिखेंगे, अनुसूचित जाति जनजातियों के छात्र छात्राओं हेतु आवास की व्यवस्था, दूसरा में मुफ्त पुस्तकें देना, छात्रों को साइकिल देना आदि, तीसरा में खास जरूरत वाले लोगों को विशेष सुविधा देना जैसे रैंप बनाना, पहियों वाली कुर्सी का प्रबंध इत्यादि। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, नीचे दिए गद्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो गद्यांश जो आप लोगों को दिख रहा है, तो इसको पढ़ करके इसका उत्तर देना है। तो मैं यहाँ पर इसका उत्तर दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया गया है उसको मैं यहाँ पर इसका उत्तर दे दूँ, लेकिन आप लोगों को इसको पढ़ लेना है एक बार। देखिए, 1 नंबर में क्या कह रहा है, संविधान सभा की मूल अधिकारों की समिति में कौन कौन से विचार प्रमुख रूप से उभर रहे थे। तो इसका उत्तर है, संविधान सभा की मूल अधिकारों की समिति में 2 विचारधाराएं प्रमुख से उभर रही थी। एक विचारधारा यह मानती थी कि अधिकारों के इस प्रतिवेदन में जितने अधिक से अधिक संभव हो अधिकार शामिल करने चाहिए जो अदालत में सीधे लागू किए जा सके। इन अधिकारों को लेकर कोई भी नागरिक
बिना किसी कठिनाइयों के सीधे अदालत जा सके और अपने अधिकार प्राप्त कर सके। दूसरी विचारधारा का मत था कि मूल अधिकारों को कुछ ऐसी बहुत अनिवार्य बातों तक सीमित रखा जाना चाहिए जिन्हें धाराभूत माना जा सके। अब इसी का दूसरा में कह रहा है, आप इनमें से किस विचार के साथ सहमत हैं और क्यों? आप इनमें से किस विचार के साथ सहमत हैं और क्यों हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, मैं प्रथम विचार से सहमत हूं क्योंकि यह विचारधारा लोगों को अधिक से अधिक अधिकार देने के पक्षधर में है, जिन्हें अदालत की सुरक्षा भी सीधे सीधे प्राप्त होगी। अब आइए तीसरा में कह रहा है, संविधान सभा के सदस्य किस तरह किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, गद्यांशों के आधार पर अपने शब्दों को लिखिए। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखे हम लोग, संविधान सभा के सदस्य काफ़ी बहस कर अंत में किसी मुद्दे पर बीच का रास्ता निकालते हैं जिसे एक अच्छा माध्यम मार्ग माना जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा।